दोस्तों, क्या आपने कभी टपीर के स्वभाव के बारे में सोचा है? आज की इस वीडियो में हम इस अद्भुत जानवर के बारे में विस्तार से जानेंगे। टपीर एक ऐसा जीव है जो मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। यह एक अनोखा जानवर है जिसकी आकृति एक छोटे से हाथी के बीच की लगती है। टपीर का स्वभाव बेहद दिलचस्प होता है। टपीर मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं। ये घास, पत्ते, फलों और छाल का सेवन करते हैं। इनका लंबा नथुना इन्हें खाने को आसानी से पकड़ने में मदद करता है। टपीर आमतौर पर एकाकी जीवन जीते हैं, लेकिन प्रजनन के मौसम में ये साथी खोजते हैं। इनका स्वभाव शांत और शर्मीला होता है। जब ये खतरे में महसूस करते हैं तो ये अपने शरीर को छिपाने की कोशिश करते हैं और यदि जरूरी होता है तो भाग जाते हैं। टपीर अच्छे तैराक भी होते हैं और पानी में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, जो इन्हें शिकारियों से बचने में मदद करता है। इनकी आवाजें भी काफी रोचक होती हैं। टपीर विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालते हैं, जैसे कि चिल्लाना, गुनगुनाना और खर्राटे लेना। यह इनकी सामाजिक बातचीत का हिस्सा होता है। दोस्तों, टपीर की सूंड एक अत्यधिक लचीला अंग है जो सभी दिशाओं में घूमने में सक्षम है, जिससे यह जानवर पत्ते को आसानी से पकड़ सकते हैं जो अन्यथा इनकी पहुंच से बाहर होते हैं। टपीर अक्सर फ्लेमेन प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसमें ये अपनी थूथन उठाते हैं और गंध का पता लगाने के लिए अपने दांत दिखाते हैं। यह प्रतिक्रिया अक्सर क्षेत्र में अन्य नर या मादाओं के संकेतों के लिए नरों द्वारा सूंघने में प्रदर्शित की जाती है। इनके सूंड की लंबाई प्रजातियों के अनुसार अलग अलग होती है। मलायन टपीर में सबसे लंबी थूथन होती है और ब्राजील के टपीर में सबसे छोटी थूथन होती है। टपीर सूंड का विकास, जो बोनी आंतरिक संरचनाओं के बजाय लगभग पूरी तरह से नरम ऊतकों से बना है, अन्य पेरिसोडैक्टाइल की तुलना में टपीरिडे खोपड़ी को एक अनूठा रूप देता है। टपीर में ब्रैकियोडॉन्ट या कम मुकुट वाले दांत होते हैं। इनमें सीमेंटम नहीं होता है। कुल 42 से 44 दांतों वाला यह डेंटिशन इक्विड्स के करीब है, जो अपने अन्य पेरिसोडैक्टाइल रिश्तेदारों गैंडों की तुलना में एक कम कैनाइन से अलग हो सकता है। इनके किरणतक छेनी के आकार के होते हैं, जिसमें तीसरा बड़ा शंकुआकार ऊपरी किरणतक काफी छोटे कैनाइन से थोड़े अंतराल से अलग होता है। कैनाइन और प्रीमोलर के बीच बहुत लंबा अंतराल पाया जाता है, जिनमें से पहला अनुपस्थित हो सकता है। टपीर लोफोडांट होते हैं और इनके गाल के दांतों में प्रोटोकोन, पैराकोन, मेटाकोन और हाइपोकोन के बीच अलग अलग लोफ होते हैं। दोस्तों, टपीर की आंखें भूरी होती हैं। अक्सर इसकी आंखों में एक नीलापन होता है, जिसे कार्नियल क्लाउडीनेस के रूप में पहचाना जाता है। यह स्थिति मलय टपीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। हालांकि टपीर के संवेदनशील कान और गंध की मजबूत भावना दृष्टि में कमियों की भरपाई करने में मदद करती है। टपीर के पेट सरल होते हैं और ये पाश्चीय आंत किण्वक होते हैं, जो बड़े सीकम में पचे हुए भोजन को किण्वित करते हैं। टपीर की 4 व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त मौजूदा प्रजातियां हैं, जो सभी टैपीरिडी परिवार के टैपरिस जीन्स से संबंधित हैं। इन प्रजातियों में दक्षिण अमेरिकी टपीर, मलायन टपीर, बेयार्ड टपीर और पहाड़ी टपीर शामिल हैं। 2013 में शोधकर्ताओं के एक समूह ने कहा कि उन्होंने टपीर की 5वीं प्रजाति काबोमानी टपीर की पहचान की है। हालांकि एक अलग प्रजाति के रूप में काबोमानी टपीर का अस्तित्व व्यापक रूप से विवादित रहा है और हाल के आनुवंशिक साक्ष्य बताते हैं कि यह वास्तव में दक्षिण अमेरिकी टपीर प्रजाति का ही हिस्सा है।
युवा टपीर 3 से 5 साल की उम्र के बीच यौन परिपक्वता तक पहुंचते हैं। मादाएं नर की तुलना में पहले परिपक्व होती हैं। अच्छी परिस्थितियों में एक स्वस्थ मादा टपीर हर 2 साल में प्रजनन कर सकती है। लगभग 13 महीने के गर्भकाल के बाद एक बच्चा पैदा होता है जिसे बछड़ा कहा जाता है। टपीर लगभग विशेष रूप से एकांत जीवन जीते हैं। हालांकि ये अक्सर शुष्क भूमि वाले जंगलों में रहते हैं, लेकिन नदियों तक पहुंच वाले टपीर पानी में और पानी के नीचे काफी समय बिताते हैं। नरम वनस्पतियों पर भोजन करते हैं, शिकारियों से शरण लेते हैं और गर्मी के दिनों में ठंडक पाते हैं। पानी के स्रोत के पास टपीर तैरते हैं, नीचे डूब जाते हैं और भोजन के लिए नदी के किनारे चलते हैं और छोटी मछलियों को अपने भारी भर शरीर से परजीवियों को चुनने देने के लिए खुद को पानी में डुबाने के लिए जाने जाते हैं। मीठे पानी में आराम करने के साथ साथ टपीर अक्सर कीचड़ के गड्ढों में लेटते हैं, जो इन्हें ठंडा और कीड़ों से मुक्त रखने में मदद करता है। जंगल में टपीर के आहार में फल, जामुन और पत्ते, विशेष रूप से युवा पत्ते कोमल वनस्पतियां शामिल होती हैं। टपीर अपने जागने के कई घंटे अच्छी तरह से घिसे पिटे रास्तों पर भोजन की तलाश में बिताते हैं। भोजन की तलाश में थूथन को जमीन पर टिकाते हैं। बेयर्ड के टपीर एक दिन में लगभग 40 किलोग्राम वनस्पति खा लेते हैं। टपीर मुख्यतः रात्रिचर और गोधूली बेला में रहने वाले जानवर हैं। हालांकि एंडीज के छोटे पहाड़ी टपीर आमतौर पर अपने समरूपों की तुलना में दिन के दौरान ज्यादा सक्रिय होते हैं। इनके पास एक कोशिकीय दृष्टि होती है। दोस्तों, टपीर का संभोग पानी के अंदर या बाहर दोनों जगह हो सकता है। कैद में संभोग करने वाले जोड़े अक्सर ओस्ट्रस के दौरान कई बार संभोग करते हैं। प्रवेश 10 से 20 मिनट के बीच रहता है। वयस्क टपीर इतने बड़े होते हैं कि इनके कुछ ही प्राकृतिक शिकारी होते हैं और इनकी गर्दन के पीछे की मोटी त्वचा इन्हें जैगुआर, मगरमच्छ, एनाकोंडा और बाघ जैसे खतरों से बचाने में बेहद मदद करती है। ये जीव अपने आकार और बोझिल रूप को देखते हुए काफी तेजी से दौड़ने में भी सक्षम हैं और जंगल की घनी पहाड़ियों या पानी में आश्रय ढूंढते हैं। टपीर की प्रवास प्रक्रिया मौसम और भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जब बारिश का मौसम आता है तो ये जानवर अपने पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव के साथ साथ नए चारागाहों की तलाश में निकल पड़ते हैं। टपीर अपने पैरों से गहरी खाइयां बनाते हैं, जिससे ये न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरे जानवरों के लिए भी रास्ते खोलते हैं। इनकी यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्रजनन। मादा टपीर अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित स्थानों की तलाश करती है। इसलिए ये प्रवास केवल भोजन की खोज नहीं है, बल्कि प्रजनन और अस्तित्व का भी एक अहम हिस्सा है। टपीर का प्रवास पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। जब ये जानवर भोजन की तलाश में चलते हैं तो ये बीजों को फैलाते हैं, जिससे वनस्पतियों का विकास होता है। यह प्रक्रिया जैव विविधता को बढ़ावा देती है और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखती है। अगर कोई टपीर खुद को खतरे में महसूस करता है तो वो अपने भारी शरीर का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जान लें आमतौर पर ये इंसानों पर हमला नहीं करते हैं। हालांकि अगर आप इनके क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं या फिर इन्हें परेशान करते हैं तो ये प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सावधानी बरतें और इन जंगली जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। टपीर की उम्र आमतौर पर 25 से 30 साल के बीच होती है। हालांकि कुछ टपीर चिड़ियाघरों में 35 साल तक भी जी लेते हैं। इनका जीवन काल कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि इनके आवास का वातावरण, भोजन की उपलब्धता और शिकारी का खतरा। प्राकृतिक आवास में ये अक्सर शिकारी का शिकार बन जाते हैं, जिससे इनकी उम्र कम हो सकती है। टपीर की प्रजनन क्षमता भी दिलचस्प है।
मादा टपीर लगभग 13 महीने तक गर्भवती रहती है और फिर एक बछड़े को जन्म देती है। बछड़े को जन्म देने के बाद मादा उसे लगभग 6 महीने तक अपने साथ ही रखती है, जिससे बछड़ा सुरक्षित रह सके। दोस्तों, इन जीवों का प्राकृतिक आवास तेजी से खत्म हो रहा है, जिससे इनकी जनसंख्या पर गंभीर असर पड़ा है। दोस्तों, इन जीवों का प्राकृतिक आवास तेजी से खत्म हो रहा है, जिससे इनकी जनसंख्या पर गंभीर असर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए ब्राजील के अमेज़न वर्षा वन में टपीर की संख्या में भारी कमी आई है। इसके अलावा टपीरों का शिकार भी एक बड़ा मुद्दा है। इन्हें मांस के लिए और कभी कभी पारंपरिक चिकित्सा के लिए भी शिकार किया जाता है। यदि हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना होगा। वैसे तो कई संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी अपनी भूमिका निभानी होगी। आप टपीरों के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस बारे में बात करें। इसके अलावा संरक्षण संगठनों को सपोर्ट करें या स्वयं सेवा करें। याद रखें, छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप टपीर के बारे में सोचें, याद रखें कि इनका जीवन काल और संरक्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको बेहतरीन जानवरों के बारे में नई नई रोचक जानकारी प्रतिदिन मिलती रहेगी। धन्यवाद।